हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी और समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। प्रश्न पूछा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर भी देंगे। देखते हैं, पूछा है दूसरा, पहला नहीं पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ये बच्चा बच्चा जानता है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न का लेवल बदल दिया है, दूसरा पूछने लगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका महाद्वीप। अब प्रश्न आता है कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को ही कहा जाता है। ये चीज़ भूलिएगा मत, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, एक इमेज के माध्यम से समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप बीचों बीच विषुवत रेखा, ग्लोब के मध्य कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है विषुवत रेखा, यहाँ पर दिखाया गया है आपको मकर रेखा, और एक रेखा और होती है, कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, याद रखेंगे। तो हम विषुवत रेखा और मकर रेखा की बात करते हैं अफ्रीका में। विषुवत रेखा वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो इसका ऑप्शन सही है कांगो नदी। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आपको मिलेगा कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अगला है मकर रेखा। मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ऑप्शन तो दिया नहीं है सर, यहाँ पर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एस्किमो कहाँ के निवासी है। दूसरा प्रश्न है कि एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। दोस्तों, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, कनाडा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार, छोटा कानापुर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक, तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, मालवा का पठार। कहाँ का पठार, मालवा का पठार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 बहनों का भाग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। अब एक तरह से याद करेंगे इस क्वेश्चन को, इमेज के माध्यम से थोड़ा देखते हैं, मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं यही हैं 7 प्रदेश। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ पर नागालैंड ये है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और यहाँ पर असम। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यही प्रदेश हैं जो 7 बहनों के प्रदेश कहे जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन था कि प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों के प्रदेश का भाग नहीं है, तो याद रखेंगे यही प्रश्न था ना, 7 बहनों का प्रदेश। तो इसमें पश्चिमी बंगाल नहीं था, बाकी सब थे। पश्चिम बंगाल देखेंगे, यह वाला भाग वेस्ट बंगाल जो दिखाई दे रहा है, ये दूर है कि नहीं है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि केवल 7 ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान, समीप बैठना, संकलन, आख्यान। वेद नाम सुने होंगे, वेद
आता है वेदों की ओर लौटो, नारा पूछा जाता है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो ये दिए थे दयानंद सरस्वती जी ने। अपने प्रश्न पर आते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, महत ज्ञान। अब वेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पुराना पहले जानेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन कौन से हैं? वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संगीत का जनक वेद सामवेद को कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, गोरखपुर सही है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी। प्रश्न पूछा है क्या? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही जा रहा है, उत्तरी पूर्वी। चलिए समझते हैं थोड़ा। अगर ये गोलार्ध अगर हम ग्लोब बना देते हैं तो इसके अगर 4 पार्ट ऐसे किया जाए तो हमारा भारत जो है इस पार्ट में यहाँ पर है। ठीक, अब इस प्रकार देखेंगे ऊपर आपका क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल हो जाता है, यानी उत्तरी हो जाता है। और इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा। इधर दक्षिणी हो जाएगा और इधर पश्चिमी हो जाएगा। तो हमारा जो है ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या कहा जाएगा? उत्तरी पूर्वी कहा जाएगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलते हैं इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये रहा ग्लोब। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। देखेंगे पहले, देखेंगे ये ऊपर वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इस प्रकार से अगर हम इसको हम रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, इधर से खींच देते हैं, तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर ये जो इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमारा उत्तरी पूर्वी ध्रुव में है। क्लियर हो गया ना? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार। दोस्तों मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, सरकार। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, मुगल प्रशासन आ गया है तो मुगल वंश का संस्थापक थोड़ा बता दीजिए। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। अच्छा, मुगल वंश में एक युग आता है स्थापत्य कला का। किस काल का? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। किस युग को कहा जाता है? तो मुगल काल को। और वो भी किसके काल को? विशेषतः शाहजहां के काल को। किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां को काल को। तो शाहजहां ने क्या ऐसा कर दिया भाई कि उसको कहा जाता है स्वर्ण युग स्थापत्य कला का? तो शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों बौद्ध संगति पूछ रहा है। तृतीय बौद्ध संगति मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगृह। देखिए याद रखिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से आपको आज याद करा देते हैं। पहले प्रश्न का आंसर ले लीजिए। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पाटलिपुत्र। आप याद रखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो स्थान ही पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे रा व पाकू। ट्रिक क्या है? रा व पाकू। अब क्या हो जाएगा रा व पाकू से? देखेंगे रा से हो जाएगा आपका राजगृह। क्या हो जाएगा? राजगृह। व से आपका क्या हो जाएगा? वैशाली। पा से पाटलिपुत्र। अकू से हो जाएगा कुंडलवन। क्या हो जाएगा? कुंडलवन हो जाएगा। रा व पाकू।
रा से राजगिरी, व से वैशाली, पा पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। यानी ये सीरियल क्रम पूछा जाता है। पहली संगति कहाँ हुई थी, दूसरी संगति कहाँ हुई थी, तीसरी संगति कहाँ हुई थी, चौथी संगति कहाँ हुई थी। तो आपको याद हो गया होगा। तो देखेंगे, बौद्ध संगति पूछ रहा था। तो बौद्ध अर्थात भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना यानी संस्थापक कहे जाते हैं। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, 563 ईसा पूर्व। विश्व के लगभग 56 देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म इंडिया में यानी भारत में हुआ था, लेकिन इनके धर्म के मानने वाले लोग विश्व में हैं। लगभग 56 देशों में इनके धर्म को मानते हैं लोग। जो बगल में हमारे चाइना है, श्रीलंका है, जापान है, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से है? आप बताएं दोस्तों। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चलिए पहले समझते हैं चरक संहिता है क्या चीज़। दोस्तों, चरक संहिता, इसकी रचना करने वाले विद्वान का नाम चरक था। कौन था? चरक। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कौन था वो? चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। याद रखेंगे, राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। तो ये किससे संबंधित हुआ? चिकित्सा से। किससे हुआ? चिकित्सा से हुआ था। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। और मिलते हैं कल, लेते हैं विदा। धन्यवाद।